जाता है इसीलिए और इसे जरूरत पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे अ न्यू प्लेस पे। तो आज हम लोग आए हैं एक भट्टे की ईंट पर और यहाँ पर देखेंगे कि भट्टे का मेकिंग कैसे होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें किसमें बनता है और इसमें क्या क्या इसमें डाल के बनाया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होता है। आज इसको हम पूरी कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको आगे। फाइनली दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे इसके नीचे जहाँ पर मिट्टी खुदाई होती है, मिट्टी को सांचे में डाला जाता है, उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे बनता है, कितना समय लगता है, आपको पूरा दिखाते हैं। तो ऐसे इधर से जाएंगे नीचे उधर काम हो रहा है, उधर दिखाएंगे आपको। तो फाइनली चलते हैं और दिखाते हैं। हमारे साथ दो हमारे भाई हैं और हमें बताएंगे कि वहाँ पर कैसे क्या होता है। आइए चलते। हम लोग नीचे आ गए हैं और आप देख सकते हैं पूरी ईंटें पात कर रखी हुई यहाँ पर सांचे में। यहाँ बहुत सारे लाखों की तादाद में ईंटें हैं। ये पूरा समझ लीजिए एक प्रकार से पूरी जंगल है ईंटों का, कच्ची ईंटों का जंगल है। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं जहाँ से मिट्टी को लिया जाता है जेसीबी के द्वारा खन करके, और इसे ले जा करके इसे डिजॉल्व करके गला करके इसे सांचे में डालकर ईंट तैयार होती है। तो देखिए, आपको नीचे ले जाके दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से मिट्टी को खन कर लिया जाता है बड़े बड़े जेसीबी के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पर जेसीबी चल रही है और मिट्टी को खोद रही है। तो आइए गाइस, नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि कितनी मिट्टी है, कितनी तादाद में मिट्टी है जो कि ईंट में काम देती है। ऊपर दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे जेसीबी मशीन चल रही है। जैसे कि काफ़ी बहुत सारी मात्राओं में ईंटें बनानी होती हैं, करीब हज़ारों की मात्राओं में, और मजदूरों द्वारा संभव नहीं है। मिट्टी को सानना ऐसे कॉस्टली पड़ जाता है। इसीलिए जो भट्टे के मालिक होते हैं उससे मशीन जेसीबी की मशीन से उसको सानते हैं और इसमें ढिलाई करते हैं मिट्टी को। इसके बाद मिट्टी को गीला करके उसे डिजॉल्व करके सांचे में डाल करके उसे ईंट का रूप दिया जाता है, जिससे हम लोगों का मकान सुरक्षित रहता है और अच्छे से जुड़ाइया होता है। आपको ले चलते हैं मिट्टी की जो सांचा होता है उसमें डाल करके उसमें ईंट का रूप कैसे तैयार होता है, आपको चल के दिखाते हैं। तो हमारे साथ चलिए, बने रहिए। तो फाइनली हमारे जो भाई लोग हैं लगे हुए हैं यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी की जो सांचा है इसमें बालू रख करके गीली मिट्टी को डाल करके इसमें मिट्टी का ईंट का रूप देते हैं। बनाने में कितनी मेहनत और कितनी समय लगता है आप देख सकते हैं। सांचे में डालने से पहले इसमें बालू डाला जाता है। उसके बाद बालू डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मिट्टी डाल रहे हैं हमारे बड़े भाई। फिर उसको थपथपाते हैं कि मिट्टी सांचे में अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद फिर बालू डाल करके फिर उसको नीचे रख के पटकते हैं। उसके बाद सांचे में अच्छे से फिट आती है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी मिट्टी की ढेर, ईंटों का ढेर है। गाइस, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गई ईटा की पथाई
अब आपको ईटा की सुखाई दिखाते हैं कि ईंटों को सुखाते कैसे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पूरे जो कि कच्चे ईंटों को पात करके साँचे से निकाल करके इसे सूखने के लिए रखे हैं, धूप में छोड़ दिए हैं। और एक ईंट को सूखने के लिए कम से कम मैक्सिमम 15 दिन का समय लगता है, जो कि ये पूरा ईंटों का लाखों और हज़ारों लाखों की संख्याओं में पूरे ईंटें हैं। और यहाँ पर कम से कम 10 से 15 दिन तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है, तब जाकर के इसको भट्टे में ले जाया जाता है कि अच्छे से पक सके। दोस्तों, जो ईंटों का जो प्रोसेसिंग था वो पूरा हो चुका है। ईंटें पक चुकी हैं, क्योंकि भैया जो हमारे भैया लोग हैं इसको साइकिल से ला करके इसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करके इसमें भट्टे के ले जाने की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। गाइस, हम लोग भट्टे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भट्टे में ईंटों को कैसे सरिया कर उसमें आग लगाई जाती है। अंदर चलते हैं, इसके अंदर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग भट्टे के अंदर आ गए हैं और ये रही ईंटें, जो कि कच्ची ईंटें हैं। ये रही वो ईंटें जो कच्ची ईंटें हैं। फाइनली दोस्तों, जब ईंटें भट्टे में को लगाया जाता है सरिया कर अच्छे से, तो उसमें गैप दिया जाता है कि ईंटें अच्छे से पके और एक दूसरे के पास अच्छे से हीट जाए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग भट्टे के ऊपर आ गए हैं और आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि भट्टे में आग आखिर लगती कैसे है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी गर्म है दोस्तों और काफ़ी रिस्क भरा है ये। आप देख सकते हैं किसमें जो यहाँ के भट्टे के कार्यकर्ता लोग हैं उसमें कैसे डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर एक बाबूजी काम कर रहे हैं, जो कि देखते हैं कि आखिर भट्टे में डाल क्या रहे हैं, कैसे इसकी प्रोसेसिंग है, आपको दिखाते हैं। इनका ले लेते हैं, बुला के पूछ रहे हैं और ये जो गलत वही ले लेने लगे से। बाबूजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम भरोस। राम, जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं, इनका नाम है राम भरोस। बाबूजी, आप यहाँ से कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ तो हम कम से कम 5 साल से काम कर रहे हैं। बाबूजी यहाँ से 5 साल की ईंटों की पकाई का काम कर रहे हैं। तो बाबूजी, ईंट पकाने में क्या क्या सामान यूज होता है? जैसे ईंट पकाने में भैया बुरादा भी लगता है, कोयला भी लगता है, ये जो सरसों की टूड़ी है वो भी लगती है। बाबूजी, काफी रिस्क भरा होगा ना ये काम करने में? रिस्क तो है भैया, जलने के लिए और कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं आप जो जितनी बड़ी पूरी ईंटें हैं पूरी गर्म है, यहाँ तक आँच आ रही है। काफी रिस्क भरा काम होगा। 1000 टेम्परेचर है। 1000 टेम्परेचर पे बाबूजी रोज काम करते हैं। इतनी कड़क कोयले और ये मुरादा डाल रहे हैं, इसमें डालने के लिए मेन रीजन इसका क्या है? मेन रीजन है कि अगर डालेंगे तो आगे बढ़ेगी, ईंट पकेगी। आप डालेंगे तो आगे बढ़ेगी। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी ईंटें हैं, ऐसे पकते आप स्टेप बाय स्टेप पूरा डालते जाएंगे। इसी तरह मतलब वहाँ तक सब में है। तो बाबूजी, एक एरिया पकाने के लिए कितना दिन का समय लगता है? एक एरिया पकाने का मतलब यह होता है 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ। 24 घंटे आपको लगातार यहाँ पर खड़ा होकर काम करना पड़ता है। बाबूजी, तो खाना पीना मालिक देते हैं कि आप खुद बनाते हैं? खाना पीना हम लोग बनाते हैं। हम 4 आदमी हैं। 4 आदमी? 2 हमारे सो रहे हैं। हाँ। और 2 हम काम कर रहे हैं। आप 12 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा? 6 घंटे करेंगे, 6 फिर रात में करेंगे। अच्छा, 12 घंटा में? 12 6 दिन में 6 रात। ईंटें हैं इधर, तो मतलब ईंटें की भराई हो रही है, इसमें आग लगाई हो रही है। ठीक है। और ये जो इधर सारी ईंटें हैं, ये सब सारी ईंटें पक चुकी हैं। हाँ, वो पक चुकी हैं। जो बाबूजी, जब इतनी बड़ी जो भट्टी है, चिमनी है, इसका जो धुआं निकलता है वो कैसे निकलता है? तो वहाँ जो झोंकाई हो रही है ना भैया जी, वहाँ से धुआं इसके अंदर आता है। नाली है, मतलब गली होगी? गली है। हाँ।
तो नीचे नीचे से आता है 3 डब्बे जो रखे हुए हैं। हाँ, ये जो बड़ा सा डब्बा है। हाँ, ये उठा करके उसमें डालता है, तो फिर ये उठा कर उसमें, तो ये नाली गई है चिमनी में। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम बाबूजी बता रहे हैं कि ये जो बड़ा सा डब्बा आपको दिख रहा है, ये फालतू डब्बा नहीं है। ये इस बड़े से भट्टे की जो पूरी आग होती है, उसकी आग की जो धुआं होता है वो निकालने का प्रोसेस करता है, जो कि ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम लोग गली बोलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करके डिवाइड कर दिया गया है, जो कि पूरे चिमनी का जो है धुआं इस भट्टे से निकलती है। आपको दिखाते हैं नज़दीक से, जो कि पूरी हमारे पीछे विशाल भट्टा है, तो पूरी धुआं निकलती है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में ऊपर। तो फाइनली दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद जब ईंटें पक जाती हैं, उसको निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसकी क्या मेकिंग होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, आपको फाइनली भैया लोग के पास ले चलते हैं। आपको दिखाते हैं कि एक बार में भैया कम से कम 10 से 15 ईंटें सर पर उठाकर ले जाते हैं और इसे स्टोर करते हैं, जो कि हम लोगों के पास पहुंचता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई लोग हैं, जो कि ईंटों को निकाल करके, जो कि पकी हुई ईंटें हैं, उसे अपने सिर पर रख करके, काफ़ी मुश्किल काम है, रिस्क भरा काम है, क्योंकि इतने बड़े जो ईंटे की चट्टानें हैं कभी भी भैया लोग के सर पे गिर सकती है और इन्हें चोट लग सकती है। तो काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है इस काम करने के लिए। आवा चालू कर, चला कर वीडियो बनाएगा। मोदी की चाहिए, मोदी क्या दे, मोदी सरकार का काम कहीं नहीं। दोस्तों भट्टे में से ईंट को निकाल करके स्टोर किया जाता है और आपको ले चलते हैं जहाँ पर स्टोर हो रहा है। आपको दिखाते हैं कि कितनी सारे बल्क मात्रा में ईंटें हैं, जो कि लाखों की तादाद में ईंटें हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे पीछे जो चट्टान पूरी ईंटों का, जो कि एक प्रकार से बोल जाए कि ईंटों का जंजाल है, यहाँ पर लाखों हजारों की संख्याओं में यहाँ पर ईंटें हैं और ये ईंटें स्टोर की जाती हैं ताकि बारिश, ठंडी, गर्मी कभी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो हमारे घरों के पास आसानी से हमें उपलब्ध हो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मिलते हैं जो भट्टे के मालिक हैं, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मज़दूर काम करते हैं उसे पेमेंट कैसे देते हैं, क्या कैश देते हैं या फिर कोई टोकन देते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है और कैसे यहाँ का नहीं। मेरा नाम मेवालाल वर्मा है। हमारा तिरंगा भट्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्का हमारा तिरंगा है इसका। जिसको ज़रूरत पड़े वो आकर के हमारे भट्टे से संपर्क कर सकता है और ईंट ले जा कर के अपना मकान बना सकता है। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए अंकल जी। 9219270824। तो फाइनली दोस्तों आपको ले चलते हैं जो ये भट्टे पर काम करते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा, इनको जो भट्टे के मालिक हैं, छोटा सा रूम बना कर दिए हैं और हम लोग अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे सब लोग खाते पीते हैं, रहते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यही है यहाँ के लोगों को रहने वाला, जो कि है काफ़ी अच्छी है, वातावरण है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगा के रखे हुए हैं। सब बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं, लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि बारिश धूप से राहत देने के लिए है। तो आप देख सकते हैं यही है, यहाँ पर सब लोग रहते हैं। बंद कर